नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 8वीं संस्कृत बुक के छठे पाठ को समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे पाठ को समझते हैं। पर पाठ को समझने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए बच्चों, अब समझते हैं इस पूरे पाठ को। बच्चों, यह पाठ कन्याओं की गर्भ में हत्या पर रोक लगाने और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। आज के समय में भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव की भावना है। समाज में कन्या अर्थात बेटी की जन्म को आज के युग में भी तिरस्कार और अपमान की नजर से देखा जाता है। बच्चों, आज के इस पाठ में भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी प्रथाओं के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी खुशी मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई पड़ती है। भाभी, तुम चिंतित सी प्रतीत होती हो। सभी कुशल तो हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय या ठंडा? इस समय मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात में सभी के साथ भोजन ही कर लूंगी। रात में भोजन के समय में भी माला की मनोदशा अर्थात उनकी तबीयत कुछ स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, परंतु माला मुंह से कुछ नहीं बोली। शालिनी बहन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। आज मेरे ऑफिस में अचानक एक मीटिंग फिक्स की गई है और आज ही माला को डॉक्टर के साथ मिलने का भी समय निर्धारित है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। क्या हुआ? क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लगती है। ऐसा प्रतीत होता था। अरे चिंता का कोई बात नहीं है। तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातें करती हैं। क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? शालिनी, मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, यानी कि मेरे पेट में कौन सा शिशु इसकी जांच करवाऊं, और यदि मेरे कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरवा दूं। मैं बहुत दुखी हूं, तथा तेरा भाई सुनता ही नहीं है। भाभी, भाई अकेला कैसे यह विचार कर सकता है? यदि कन्या है तो हत्या करनी है। यह तो पापपूर्ण कार्य है। क्या तुमने विरोध नहीं किया? वह तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है और तुम चुप खड़ी हो। अभी घर चलो। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा तो मैं बात कर लूंगी। शाम के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर तथा कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर दुर्गा की पूजा करता है। उसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? माला चुप रहती है। तब 3 साल की खेलती हुई बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लाड प्यार करता है और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। फिर से माला की ओर पूछने का प्रयास करता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। भाई, आप क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिर समय से पहले यह सब कुछ जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो? बहन, तुम तो जानती हो कि पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता अवश्य ही है। अवश्य ही है, लेकिन क्या कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए? तुम हत्या के पाप में शामिल हो। नहीं, हत्या नहीं। तो यह बेरहम काम क्या है? क्या तुम यह भूल गए हो कि हमारे पिता ने बेटा बेटी में कोई भेदभाव कभी नहीं किया? वे सदा ही मनुआश्य की शिक्षाएं के वाक्य को बताया करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की पूजा करते हो। पूरे संसार को उत्पन्न करने वाली पुत्री की शक्ति का अपमान किस लिए करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई है। यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार ही है। बहन, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। आज से लेकर कभी इस बुरे कार्य का चिंतन नहीं करूंगा। जिस प्रकार अंबिका
मेरे दिल की तथा पूरे प्यार की हकदार है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी मेरे पूरे प्यार का हकदार होगा, पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने बुरे विचार के प्रति पछतावे में डूबा हुआ हूं। मैं किस प्रकार भूल गया हूं, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता खुश होते हैं, जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां सभी काम बेकार होती हैं। अथवा पिता से 10 गुणा माता सम्माननीय है। तुमने सही दिशा दिखला दिया है बहन। उम्र में छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। पछतावा मत करो। तुम्हारे मन में जो ज्ञान की कमी थी वो नष्ट हो गई है। खुशी का बात है, भाभी टेंशन को छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई, तुम भी ये प्रॉमिस करो कि कन्या की रक्षा करने में, उसके पालन पोषण में सावधान रहोगे। बेटी की रक्षा करो, बेटी का पालन करो। यह सरकार की घोषणा तभी पूरा होगी जब हम सभी मिलकर इस विचार को सत्य करेंगे। वेद शास्त्रों के चिंतन में गार्गी तथा राजनीति और वीरता में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना नेहवाल, ये चारों ओर फेमस स्त्रियां हैं। ये स्त्री सभी दिशाओं में शक्तिशाली है। सभी इसे हमेशा मोटिवेट करें।